हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल हैं सभी के। तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। बच्चे, आज हम लोगों की कंपाउंड इंटरेस्ट की थर्ड क्लास है। पहली दो क्लास जो हम लोगों ने की, बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें हम लोगों ने सीखी। दो क्लास में हमने कोई ऐसा सवाल किया नहीं, है ना। डीप जो इसकी थ्योरी थी कंपाउंड इंटरेस्ट में, यस मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट में थ्योरेटिकल पार्ट बहुत सारा है, कॉन्सेप्चुअल पार्ट बहुत सारा है, जिसको समझने के लिए टाइम चाहिए। 2 दिन हमने प्रॉपर लिए अपने कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, और अब आप ऑलमोस्ट इस चैप्टर का 80 to 90% कॉन्सेप्ट सीख चुके हो। अगर आपने इन दोनों क्लासेस का रिवीजन किया है तो अब जितनी भी क्लास मैं सवालों की कराऊंगा इस चैप्टर में, आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो आज कोई कॉन्सेप्ट नहीं, टाइप 1 से शुरू करेंगे और जितने भी क्वेश्चंस मैक्सिमम हम कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। चलिए, सभी लोग आ चुके होंगे, करें भाई क्लास की शुरुआत। पहले सवाल के साथ होमवर्क भी दिया था शायद मैंने एक आपको। तो टाइप 1 और टाइप 1 का सवाल नंबर 1, आपने साम दाम दंड भेद सब कुछ अप्लाई करना है। यानी कि अगर परसेंटेज कुछ ऐसे हो 10%, 20%, 15%, आप रेशियो मेथड से कर जाओगे। अगर परसेंटेज कुछ ऐसे हो 5, 7, 8, ऐसे कुछ परसेंटेज हो जहां रेशियो या फिर फ्रैक्शन बनाना थोड़ा सा परेशानी पैदा करे, वहां आप फॉर्मूला मेथड से जा सकते हो। और अगर परसेंटेज उस टेबल में से आ जाए जो टेबल कल मैंने आपको लिखवाया, तो आपको ना तो फॉर्मूले की जरूरत है ना फिर आपको किसी रेशियो मेथड की जरूरत है। आप सीधा वहां से वैल्यू उठाकर रखेंगे और आपका आंसर आपके सामने होगा। यही है आपका सामदाम दंड भेद। किस तरीके से लगाना है वो हम सवाल के हिसाब से देखेंगे। सवाल नंबर 1 है, 50,000 रुपए की धनराशि पर 8% वार्षिक की दर से 2 वर्ष की अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। बच्चे देखो, यहां हमारे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है, 8%। समय टाइम कितना है, 2 इयर्स। 2 इयर्स है ना। अब हम इसे रेशियो मेथड से भी जा सकते हैं, 8% का फ्रैक्शन बनाकर, और हम इसे फॉर्मूले से भी जा सकते हैं, है ना। हम इसे फॉर्मूले से भी जा सकते हैं कि 2 साल की बात कर रहा है तो 2 साल का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटा 100, है ना। तो 8 ए की जगह और 8 ही बी की जगह, तो 8 गुणा 8 बटा 100, तो ये हो जाएगा आपका 16.64%। ये आपका 2 साल का ब्याज हो गया। क्या हो गया, 2 साल का ब्याज हो गया चक्रवृद्धि परसेंटेज में। बस उठाकर 50,000 का इतना निकाल दो, 50,000 गुणा 16.64 बटा 100। भाई ये पॉइंट अगर मैं हटा दूं तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगी, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 संख्या है, और हम यहां से 4 जीरो से ये 4 जीरो हटा देंगे। गुणा करेंगे जरा, कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 5 चौके 20, हासिल का 2, 5 छंग 30 और 2 32, हासिल का 3, 5 छंग 30 और 3 33, हासिल का 3, 5 एकम 5 3 8। तो हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया भाई, 8320। ये रहा मेरा जवाब, ऑप्शन नंबर 4। और सभी लोगों ने इसे कर भी लिया होगा। चलें आगे, अगले सवाल की तरफ लेकर चलूं आपको। ये सवाल देखिए जरा। देखो बच्चे जरा सवाल को, बहुत मैं कर रहा हूं, 2 क्लास अगर आपने करी है, जो जो चीज मैंने आपको पढ़ाया एज इट इज चीज मैं आज अप्लाई करने वाला हूं। आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा जब हम टेबल वाले सवालों को करेंगे ना। जैसे ये सवाल है, आप देखो, कल की टेबल अगर आपने याद नहीं की है या फिर उसका रिवीजन नहीं किया है, तो फिर आपको बहुत गुस्सा आने वाला है जब मैं उनको डायरेक्ट अप्लाई करूंगा उन वैल्यूज को। हालांकि याद भी हो जाएंगी सवालों से ही वो। क्रैक मूलधन की परिपक्वता मूल्य 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष में 14,400 रुपये हो जाता है।
ये वर्ड मैंने स्पेशल फोकस कराया आपका, कौन सा? हो जाता है। हो जाता है का मतलब वो किसकी बात करेगा? वो मिश्रधन यानी के अमाउंट की बात कर रहा है। यहां हमारे पास जो बच्चे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है? 20%। और सवाल ने कहा जो मिश्रधन है यानी कि अमाउंट है, अमाउंट कितना हुआ है? अमाउंट हुआ है 14,400। ये अमाउंट बन गया है। और समय कितना है? समय है 2 साल, 2 ईयर्स। अब आप जानते हैं 20% का 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है? डायरेक्ट टेबल से सर 1 घंटे लगा के रट्टा मारा हूं। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ तो फिर, जिन लोगों ने टेबल को पढ़ा, कि अगर मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? जल्दी से बताओ। इसको 8 गुणा 2 नहीं कर सकते? दुर्गेश कुमार कह रहे हैं। दुर्गेश कुमार बेटा, अगर ऑफलाइन में होते ना, मैं कह रहा हूं खींचातानी हो जाती मेरी तुम्हारी। 2 दिन से चिल्ला चिल्ला कर पढ़ा रहा हूं तुम्हें कि 8 गुणा 2 साधारण ब्याज होता है, चक्रवृद्धि नहीं। और अब आगे कह रहे हो 8 गुणा 2 नहीं कर सकते इसको। तुम वही लोग हो जब एग्जाम में क्वेश्चन बिगड़ जाता है आगे कहते हो मास्टर ने नहीं पढ़ाया हमें तो इस लेवल का, नहीं तो हम कर जाते। यस, वेरी गुड बच्चे। अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर 20% है तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, याद करो मैंने आपको लिखवाया था 44%। अगर ब्याज की दर 20% है तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 44, 72.8 सोनू कुमार, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है, 3 ईयर्स का। 2 साल का कितना है आपका? 44%। अगर मैं अमाउंट की बात करूंगा तो मूलधन तो अपने आप में 100% होता है और ब्याज कितना बन गया? 44%। तो मिश्रधन कितना हो गया? 144%। ये हो गया मिश्रधन यानी कि अमाउंट। मिश्रधन यानी कि अमाउंट, और मिश्रधन हमको दे रखा है 14,400। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 144% की जो वैल्यू है वो 14,400 रुपए होगी? तो 1% की वैल्यू कितनी होगी भैया? 14,400 बटे 144। ये पूरा एक बार कटेगा तो 1% की वैल्यू 100। और हमसे क्या पूछा है? मूलधन। और मूलधन तो अपने आप में 100% होता है प्रिंसिपल। यस, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 100 गुणा 100 यानी कि 10,000 रुपए। और यही मेरा सही जवाब है, 10,000 रुपीज। मजा आया सवाल करने में? मैं कह रहा हूं बिल्कुल वो होते हैं ना, फ्रेम फिक्स होते हैं, बस उनमें चीजों को सेट करना है। वो 2 दिन से फ्रेम ही फिक्स करा रहा हूं आपके में। आपने देखा रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, समय 2 साल है। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कल मैंने टेबल में लिखवाया 44% होता है। अमाउंट निकालने के लिए 100% मूलधन, उसमें ब्याज जोड़ दिया, 144% अमाउंट हो गया। उसको मैंने इसके बराबर किया, 1% 100, 100% 10,000 हो गया। सवाल कुछ भी नहीं है। एक और सवाल दूं, आगे बढ़े। ये सवाल करिए जरा। वेरी गुड। बताओ, सवाल है कोई धन 2 वर्ष में 10%, फिर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1815 हो जाता है। हो जाता है का मतलब क्या है? हो जाता है का मतलब क्या है? मिश्रधन यानी कि अमाउंट। वो कह रहा है मूलधन बताओ। भैया हमारे पास जो ब्याज की दर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो 10% है। समय कितना है? समय 2 साल है। जरा मुझे बताना 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? अगर ब्याज की दर 10% है तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना? 21%। 21%। अगर ये कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज है, अमाउंट कितना होगा? 100% में ब्याज को जोड़ देते हैं। 100% में अगर मैं ब्याज को जोड़ूंगा तो अमाउंट आ जाएगा 121%। कितना आ जाएगा? 121। तो यहां से मैं कह सकता हूं 121% जो अमाउंट है वही आपका 1815 के बराबर है।
है ना। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1% हो जाएगी 1815 बटे 121। भाई 121 एकम 121, आगे बचा कितना 60। 121 पंजे 605। 1% की वैल्यू 15, हमें तो 100% की वैल्यू चाहिए, वो हो जाएगी 15 गुणा 100, यानी कि 1500। यही मेरा सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 1। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? वेरी गुड। बहुत आसान लगेंगे आपको सवाल अब ये सवाल करिए जरा। करो सवाल। सवाल है कि यदि ब्याज वार्षिक देय है और 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 331 है। 3 वर्षों का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 331। कह रहे मूलधन बताओ कितना होगा? 2CI का मतलब, 2CI का मतलब है 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। देखो यहां हमको दिया हुआ है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ब्याज की दर बच्चा 10% है, और 10% के लिए तो मैंने कहा था मोस्ट इंपोर्टेंट है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी 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 इंपोर्टेंट। 2 साल, 3 साल, 4 साल का समय कितना है? समय 3 इयर्स। अब आपसे पूछा है कि ब्याज की दर अगर 10% है, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज इतना दिया हुआ है, लेकिन हम जानते हैं कि परसेंटेज या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% है, तो 3 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो होता है 33.1%। कल लिखवाया था साफ साफ कि 3 साल का ब्याज होता है 33.1%। और ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा 331 के बराबर। 1% का मान कितना होगा भाई? 331 बटे 33.1। पॉइंट हटाया, ऊपर 1 0 से गुणा होगी, इससे ये गया। 1% 10, तो 100% कितना हो जाएगा? 10 गुणा 100, यानी कि 1000। हो गया सवाल ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे चले। चलो और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये सवाल करिए भाई जरा। बताओ 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 जल्दी से जवाब। सवाल है 20,000 पर 9% प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष और 4 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। 1 वर्ष और 4 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखो बच्चे, यहां हमारे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो ब्याज की दर है, वो है 9%। समय यहां कितना है? 1 वर्ष और 4 महीने। 1 वर्ष 4 महीने, कल की क्लास में तो सबसे लास्ट में यही सिखाया था, है ना? तो यहां मैं कह सकता हूं 1 वर्ष, 1 वर्ष तो पूरा, और प्लस 4 महीने को अगर वर्ष में बदलना है तो 12 से डिवाइड करना होगा ना। तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, 1/3 वर्ष अलग से। तो 1 वर्ष का तो पूरा 9% ब्याज रहेगा, है ना भाई? 9% वार्षिक है, मतलब 1 साल का तो पूरा 9% है।
लेकिन उसके बाद जो 1/3 है उसके लिए ब्याज भी हमारा 1/3 से गुणा हो जाएगा। 3 तिया 9 और 3 एकम 3%। तो 1 वर्ष और 4 महीने में हमारा जो ब्याज लगेगा, पहली साल तो 9% और उसके बाद का जो समय है, पहली साल के बाद का जो समय है 4 महीने, उसको मैंने वर्ष में बदला तो 1/3 वर्ष। तो हमारा जो रेट है वो भी 1/3 से गुणा हो गया, यानी कि 3% हो गया। अब हमारा ब्याज 2 बार लगा, एक 9% और एक 3%। तो 9 और 3 12 नहीं करेंगे, यहां दो बार वाला फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटे 100। तो बच्चे हमारी जो प्रभावी दर है, जो हमारा रेट ऑफ इफेक्टिव रेट है, वो कितना हो जाएगा, a प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटा 100। तो कितना हो जाएगा, 9 और 3 12 प्लस 9 तिया 27 बटे 100 यानी कि 0.27। तो ये हो जाएगा 12.27%। ये हो जाएगा 12.27%। ये प्रभावी दर, इफेक्टिव रेट हमें मिल गया, इफेक्टिव रेट है ना। तो यहां से हम कह सकते हैं कि 20,000 का इतना परसेंट निकाल दो भाई। 20,000 का अगर मैं 12.27% कहूंगा तो बटा 100, ये पॉइंट हटा, 2 जीरो और आ गई नीचे, 4 जीरो से ये 4 जीरो उड़ा दो, 2 की गुणा करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो ब्याज कितना आ गया, 2454। ये रहा ऑप्शन नंबर 1। हो गया, सभी का आंसर आ गया 2454। आसान लग रही है ना चीजें। अगर मैं पहली क्लास से ही ये पीडीएफ खोल के बैठ जाता, मैं गारंटी से कह रहा हूं आपके सर के ऊपर से जाती चीजें, है ना। चलो और सवाल ढूंढता हूं आपके लिए। ये सवाल देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। करिए सवाल को जरा। सवाल है 37,500 रुपए के मूलधन का प्रिंसिपल है 37,500, 8% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1/2 वर्ष में मिश्रधन यानी कि अमाउंट क्या होगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो। अब यहां कल जो मैंने आपको क्लास बताई थी ना कि ब्याज अर्धवार्षिक लग रहा है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यस हमें अर्धवार्षिक दर निकालनी है। फिर दूसरी बात क्या कि जो समय दिया हुआ है, इस समय में वो ब्याज कितनी बार लगेगा। ये कल सिखाया था आपको, यही प्रैक्टिस कराई थी मैंने इसी वजह से, ताकि सवालों में आपका जो पकड़ है वो मजबूत बने। तो सबसे पहले हमको दिया हुआ है कि जो रेट है ना वो 8% वार्षिक है। क्या है बच्चे, 8% वार्षिक। हमको अर्धवार्षिक दर यानी कि हाफ ईयरली रेट चाहिए, हाफ ईयर का रेट चाहिए ब्याज की दर। तो वो हो जाएगी, वार्षिक दर को 2 से डिवाइड कर दो सर, ये हो जाएगी 4%। कितना हो जाएगी, 4%। यानी कि हर 6 महीने में, हर 6 महीने में मुझे 4% ब्याज मिलता है। ओके, अब समय मेरे पास कितना है, समय है 1/1/2 वर्ष। 1/1/2 वर्ष का मतलब है 1.5 साल। तो 1.5 साल में ब्याज कितनी बार लगेगा ये आप मुझे बता दो। क्या मैं कह सकता हूं कि 1.5 साल में जो ब्याज लगेगा वो 3 बार लगेगा। भाई 1.5 साल का मतलब क्या है, 6 महीने, 6 महीने और 6 महीने। 2 बार 6 महीने का तो 1 साल हो जाता है, बचा हुआ 6 महीने वो आधी साल होती है। तो 1.5 साल में अगर मैं कहूं कितनी बार ब्याज लगेगा, तो आप कहेंगे सर 3 बार ब्याज लगेगा। यानी कि रेट ब्याज की जो दर है वो 4% है, और कितनी बार लगेगा,
3 बार, 1.5 साल है ना। 1 साल में 2 बार, 6 महीने 6 महीने, और बचा हुआ आधी साल में 1 बार। कल सिखाया था ये चीज आपको, है ना। अब आप जानते हैं कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 4% है तो 3 बार का कंपाउंड इंटरेस्ट, कल मैंने टेबल में लिखवाया था, आपको याद करो, लिखवाया था ना, कि अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है तो 3 बार का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है। आप कहेंगे सर ये होता है 12.4864%। कितना होता है भाई? 12.4864%। ठीक है, हमें पता चल गया कि ब्याज की दर 4% है, तो 3 बार का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो है 12.4864%। बस आप इसका निकाल दो, 37,500 का इतना परसेंट निकालो और फिर इसी में जोड़ दो। यस, ये सवाल थोड़ा सा कैलकुलेटिव है और इसके ऑप्शन बहुत नजदीक हैं। देखो, 42,180.4, 42,000, 42,120 और 42,182.4 बहुत नजदीक हैं। तो आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, एग्जैक्ट। तो जब हमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी पड़ती है तो चक्रवृद्धि ब्याज में थोड़ा सा सवाल कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसी को कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज हार्ड हो गया। हार्ड कुछ नहीं, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी कॉम्प्लेक्स बन जाती है बस। आपको इतना परसेंट निकालना है इसका। अब आप कैसे निकालो जरा देखो भाई, 37,500 गुणा 12.4864। देखो, हम यहां अप्रोक्सीमेट भी नहीं ले सकते बच्चे। क्यों? अगर हम यहां अप्रोक्सीमेट लेने जाएंगे तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी बहुत नजदीक हैं, इन दोनों में फंस जाएंगे हम, है ना। इसी वजह से हमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अगर मैं ये पॉइंट हटा देता हूं तो पॉइंट के बाद 4 संख्या है तो नीचे 4 जीरो आ जाएंगी। ओके, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो उड़ा दो, 25 से कटेगा, 25 एकम 25, 25 पंजे 125, 25 चौके 100 और 400 बार। ठीक है भाई, 5 से कटेगा, 5 तिया 15 और 5 अट्ठू 40, 8 बार। अब आप 3 की गुणा कर दो, 3 चौके 12, 3 छिंग 18 और 1 19, 3 अट्ठू 24 और 1 25, 3 चौक 12 और 2 14, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 एकम 3 और बटे 80। 8 से जाएगा 8 धाम 80, 8 चौके 32, 5 8 छिंग 48, 4 2 6, 8 अट्ठे 64, 1 8 दूनी 16, 3 8 चौके 32 और बटे 10 है तो मतलब आएगा 4682.4। ये तो मिल गया हमको ब्याज, कैलकुलेशन है थोड़ी सी, ये तो मिल गया हमको ब्याज। बस हमसे पूछा है मिश्र धन क्या होगा। अगर हमसे अमाउंट पूछा है तो 37,500 में आप 4682.4 जोड़ दो, आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, 42182.4 ये बन जाएगा। ओके, ऐसे थोड़े से कैलकुलेटिव सवाल के लिए भी आपको तैयार रहना है, लेकिन अगर आप इसे करने जाएंगे तो आपको कहीं ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये सवाल होगा नहीं। देखो, जैसे ही आपने देखा 4% और 3 बार का चक्रवृद्धि ब्याज, आपने 12.4864 लिखा। अगर आप ऐसा नहीं लिखते तो फिर आपकी कैलकुलेशन बहुत बड़ी चली जाती। यस, मैं मानता हूं बहुत बड़ी कैलकुलेशन चली जाती। यहां तक करने के बाद में 37,500 का इतना परसेंट निकालना था, वही कैलकुलेशन थी, बाकी तो कुछ है ही नहीं। ये सवाल करिए जरा।
क्वेश्चन नंबर 5 में रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% हो तब कैसे करेंगे, ये मेथड तो फेल हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% कैसे, मतलब समझा नहीं। हाँ, डिवाइड बाई में चला जाएगा, फिर और छोटा रेट बनेगा, फिर चीज़ें और कॉम्प्लेक्स होंगी, कैलकुलेटिव होगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% हुआ तो, क्योंकि फिर हाफ ईयरली का हमारा 3/2 करना पड़ेगा, 1.5% हो जाएगा। देखो 12% वार्षिक दर से 3 साल के बाद 50,000 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। सर जो चार्ट में लिखवाया है वह 3 वर्ष का लिखवाया है, पर यहां पर छमाई का 3 बार है। हाँ तो ठीक है बच्चे, मैंने 3 वर्ष का नहीं लिखवाया, मैंने 3 बार का लिखवाया। आप देखो वहां मैंने 3 CI लिखा होगा, 2 CI लिखा होगा, वो 2 बार का CI है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, 2 साल, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो 10% है और ये वार्षिक है, तो 2 साल का CI हो जाएगा 21%। लेकिन यही रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मैं छमाई लगाता हूं तो 2 छमाई यानी कि 6 महीने और 6 महीने, उसका भी 21% होगा। भाई जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा लग रहा है उस फॉर्मूले का उससे मतलब नहीं है कि ये वार्षिक के लिए ही एप्लीकेबल है, वो तो फॉर्मूला है कि कोई ब्याज कितनी बार लग रहा है। चाहे आप तिमाही लगाओ ब्याज को, चाहे आप छमाही लगाओ, वार्षिक लगाओ, 2 साल का लगाओ, फॉर्मूले को मतलब है केवल और केवल कि ब्याज कितनी बार लग रहा है। ये कहीं भी कंडीशन नहीं है कि केवल वार्षिक के लिए ही फॉर्मूला लगेगा ना, ऐसा कहीं नहीं है। देखो 12% का रेट है, 3 साल के बाद 50,000 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब आप यहां 12% रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12%, समय कितना है 3 इयर्स, हमें बताना है इसका चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। देखो ये इसके आप ऑप्शन देखो एक बार, ऑप्शन क्या है 10,123, 20,246, 70,246 और 18,000। ऑप्शन बहुत दूर दूर है ना, दूर दूर है ऑप्शन। अगर ऑप्शन इतने दूर दूर हैं तो फिर मैं अपना अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज कर सकता हूं। अप्रोक्सीमेशन मेथड का मतलब होता है, अभी बताऊंगा आपको। पहले आप ये देखो 12% है, समय 3 साल है, तो आप अपना 3 साल वाला फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि 12% को मैंने आपको 2 साल वाला लिखवाया है बस, 25.44 वही लिखवाया है ना, 25.44। तो 3 साल का मैंने आपको कोई फॉर्मूला नहीं लिखवाया, मैंने जस्ट 2 साल का लिखवाया 12%। 3 साल के लिए आप अपना फॉर्मूला लगा दो। तो आप कहेंगे सर 12% है, 3 साल है, तो पहले स्टेप में क्या होगा, यहां लिख लो आप 12% को 3 बार, 12%, 12% और 12%, ठीक है। 3 साल वाला फॉर्मूला लगाओ। तो इसमें जाके थोड़ा सा ना मैं आपको अप्रोक्सीमेशन का भी मदद करवाऊंगा, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी, वहां देखना। पहले स्टेप में क्या है, तीनों को जोड़ दो, तो 12 12 12 कितना हो गया 36, प्लस पहले स्टेप में तो यही है, प्लस 2 2 की गुणा, 12 गुणा 12 144, 12 गुणा 12 144 और 12 गुणा 12 144। तीनों को जोड़ेंगे तो 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 1 13, 1 2 3 और 1 4 बटे 100, प्लस तीनों के आपस में गुणा करेंगे, 12 गुणा 12 गुणा 12, बच्चे 12 गुणा 12 गुणा 12 होता है 1728, 12 गुणा 12 गुणा 12 कितना होता है आप करके देखो, 12 गुणा 12 गुणा 12 यानी कि 12 का क्यूब, 12 का घन, वो होता है 1728। और यहां 2 जीरो से डिवाइड किया है तो यहां 4 जीरो से डिवाइड करना है। अब यहां मुझे पता चल गया 36 प्लस 4.32 प्लस 0 पॉइंट, नीचे 4 जीरो है तो पॉइंट के बाद 4 संख्या आनी चाहिए, 1728 आ गया। अब मैं आपको यहां थोड़ी सी हेल्प कराता हूं, किसकी, अप्रोक्सीमेशन मेथड की। आप लगभग लगभग ये देखो कि यार ऑप्शन तो बहुत दूर है, पीछे का जो हमने सवाल किया था उसके ऑप्शन बहुत नजदीक थे, इसीलिए हमने अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज नहीं किया, वहां
एग्जैक्ट कैलकुलेशन की ऑप्शन बहुत नज़दीक थे, यहाँ तो बहुत दूर दूर है। तो फिर मैं कह सकता हूं इसको काउंट मत करो, इस वाले परसेंटेज को काउंट ही मत करो, और जो ये 4.32 है ना, इसको 4% मान लो। तो 36 और 4 कितना हो गया? 40%। लगभग कितना परसेंट हो गया? लगभग 40%। ये होता है अप्रोक्सीमेशन मेथड। मैंने क्या कहा कि हमारे जो ऑप्शन है वो बहुत दूर दूर है, इस वाले लास्ट को काउंट ही मत करो। ये 4.32 है, इसको 4% मान लो, तो 36 और 4 40% हो गया। अब मेरा जो आंसर है वो कम आएगा थोड़ा सा, देखना मेरा आंसर थोड़ा सा कम आएगा, क्योंकि मैंने 4.32 को तो 4 माना है, कम माना है, और 0.1728 को माना ही नहीं। तो एग्जैक्ट आंसर से मेरा जो आंसर है वो थोड़ा सा कम बनेगा। तो हमारा 40% कितना हो गया? 40/100, और किसका? 50,000 का। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गया, 5 चौके 20, यानी कि 20,000। मेरा आंसर 20,000 है। मैंने आपसे बोला कि एग्जैक्ट आंसर से मेरा आंसर कम आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने 4.32 को 4 माना है और इसको लिया ही नहीं, जिसकी वजह से मेरा आंसर 20,000 बना। मेरा जो एग्जैक्ट आंसर है वो 20,000 से ज्यादा होगा थोड़ा सा। ये तो नहीं है, ये तो 70,000 है, 18,000 है। एक ही ऑप्शन बचा। आपकी कैलकुलेशन भी आसान हो गई और आपने अप्रोक्सीमेशन मेथड का भी यूज कर लिया। अब आपके दिमाग में सवाल है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हम यहां अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं? बच्चे, जब भी आपके सवाल ऐसे कैलकुलेटिव बने, आपको लगे कि यार इसमें कैलकुलेशन जा रही है, आप ऑप्शन चेक करो। अगर ऑप्शन दूर दूर है, 5-5, 6-6 हजार का, 10,000 का डिफरेंस है, तो फिर आप कर सकते हो इस तरीके से चीजें, लगभग में मान सकते हो, लगभग में। ओके, ट्री मेथड का यूज कब करेंगे? नहीं, ट्री मेथड को तो जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए, चक्रवर्ती ब्याज के लिए पढ़ाया था। एक आध सवाल में जरूरत पड़ी तो वहां आपको मैं समझा दूंगा, हालांकि उसकी जरूरत भी नहीं है। आप एग्जैक्ट इसको जोड़कर निकालो, तब आपका एग्जैक्ट आंसर बनेगा। ये अप्रोक्सीमेशन आया है, तो एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आपका 20,246.40। एक और सवाल करें? ये सवाल करिए जरा। बताओ भाई जल्दी से जवाब। सर साधारण ब्याज निकालें तो 18,000 बनेगा, और आंसर हमारा उसके आसपास होगा। हाँ रामेश्वर, बिल्कुल सोच सकते हो आप सोच सकते हो कि अगर हमारा सिंपल इंटरेस्ट 18,000 है, तो जो चक्रवृद्धि होगा वो 18 से ज़्यादा होगा। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण से हमेशा ज़्यादा होता है, क्योंकि वो ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। अगर आपका सिंपल इंटरेस्ट 18,000 बना, तो 18,000 से ज़्यादा ही आपका चक्रवृद्धि होगा, और वो इतना भी ज़्यादा नहीं होगा कि वो 10-20 हज़ार का फर्क डाल दे। 1,000-2,000 रुपये ज़्यादा होगा, इतना ही फर्क होता है, बस 1,000-2,000 रुपये ज़्यादा होगा। तो 18,000 से 1,000-2,000 रुपये ज़्यादा, देख लो 20,000। ऐसे कर सकते हो आप, ये आपको तब समझ में, तब आप कर सकते हो जब आपकी प्रैक्टिस बहुत सारी होगी। देखो, रंजन 4% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 7500 रुपये उधार लेता है। ठीक है, 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब ब्याज वार्षिक लगता हो? वार्षिक है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो रेट है उसको ऐसे रहने देना है। भाई 4% वार्षिक है, तो ब्याज की दर कितनी हो गई? 4% एनुअली। समय कितना है? 2 ईयर्स। आपसे कह रहा है कि पैसा जो मूलधन है, प्रिंसिपल जो है वो 7500 रुपये है। आपसे कह रहा है 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बता दो कितना होगा। यार ये तो मैंने आपको टेबल में डायरेक्ट लिखवाया है भाई, ऐसी कैसी बातें कर रहे हो आप? अगर 4% रेट है, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? सर ये हो जाएगा 8.16%।
टेबल का फायदा मिलेगा, लेकिन आपको उसे पढ़ना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, वेरी गुड। तो यहां आप कह सकते हो 8.16 बटा 100 और गुणा 7500। ये पॉइंट हटेगा, नीचे 2 जीरो आ जाएंगे क्योंकि पॉइंट के बाद 2 संख्या थी। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो। 25 तिया 75 और 25 चौके 100। 4 से कटेगा 4 दूनी 8, 0 और 4 चौके 16। तो हमें मिला 204 गुणा 3। तो 2 तिया 6, 4 तिया 12, यानी कि 612। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, क्लियर हुई बातें? आगे बढ़े, ये सवाल करिए जरा। देखो सवाल को, भाई सवाल है 10% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज दर से किसी निश्चित राशि पर, किसी निश्चित राशि पर 2 सही 1/2 वर्षों का ब्याज जो है वो 1623 रुपए है। ये ब्याज है। जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो बताओ राशि क्या है, यानी कि आपसे मूलधन पूछा है, क्या होगा बताइए। 6 फिर से बताओ सिद्धार्थ, वो लास्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा लास्ट में। ये 6 की तरह, 6 क्वेश्चन की तरह ही है ये भी। देखो यहां हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है भाई, 10%। समय कितना है, समय है 2 सही 1/2 वर्ष। समय है 2 सही 1/2 वर्ष। और ब्याज कितना है, 1623 रुपए। अब यहां आप एक चीज देखो, क्या हुआ, यहां ना आप एक चीज देखो, ब्याज लगेगा कैसे कैसे। भाई 2 साल है, पहली साल 10% लगेगा, 2 साल है तो दूसरी साल भी 10% लगेगा, लेकिन उसके बाद जो आधी वर्ष है, 1/2 वर्ष है, उसके लिए हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 1/2 से गुणा हो जाएगा, यानी कि 5 एकम 5% लगेगा। 5 एकम 5%। अब आप एक चीज देखो, ये 10% है, ये भी 10% है और ये 5% है। ब्याज हमारा 3 बार लग रहा है, 3 बार। पहली साल 10%, दूसरे साल 10%, और जो 2 साल के बाद का समय है 1/2 वर्ष, उसके लिए हमारा ब्याज की दर लग रही है 5%। अब ये या तो आप 3 साल वाला फॉर्मूला लगा के कर सकते हो, लेकिन आप एक चीज देखो, ये जो रेट है ये 10%, 10%, 5%, ये ऐसे हैं जिनके फ्रैक्शन, जिनके भिन्न बनाना बड़ा आसान है। तो आप इसे रेशियो मेथड से भी कर सकते हो, आप इसे रेशियो मेथड से भी कर सकते हो। फाइनली हमें यही निकालना है कि 10%, 10% और 5% ब्याज हमारा 3 बार लग रहा है। आप इसे रेशियो मेथड अपनी रफ कॉपी में कोने में लिख लो। रेशियो मेथड से हमें खुद करना है, जब क्लास खत्म हो जाए तो खुद से ट्राई करना इसी चीज को। 10% का फ्रैक्शन 1/10, तो 10 से 11, दूसरा वाला भी 10 से 11। 5% का भिन्न होता है 1/20, तो ये हो जाएगा 20 से 21। इधर गुणा करना, इधर गुणा करना, चक्रवृद्धि ब्याज उन दोनों का अंतर होता है, वही हमको 1623 के बराबर दिया हुआ है। तो 1 यूनिट का मान और मूलधन निकाल दोगे। मैं आपको फॉर्मूले से बताता हूं। अब हमारे पास यहां ना 3 बार है, 10%, 10%, 5%। अब या तो मैं 3 साल वाला फॉर्मूला लगाऊं, लेकिन परसेंटेज जो मेरे सामने है ना वो इतने आसान है ना कि बहुत सारे रास्ते खुल गए। मान लो परसेंटेज अगर ऐसा होता 2%, 6%, 7%, तो मेरे पास कम रास्ते खुलते, मुझे 3 साल वाला फॉर्मूला लगाना होता। लेकिन अगर परसेंटेज कुछ इस प्रकार है ना, तो फिर चीजें बहुत सारी ओपन हो जाती हैं।
अब या तो आप 3 साल वाला फॉर्मूला लगा दो, या फिर आप एक काम करो, 10% और 10% का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, आप खुद मुझे बताओ। आप कहेंगे सर 10% और 10% का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा ना, वो 21% होगा। भाई 10% और 10% 2 बार लग रहा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज 21% हो जाएगा इनका। अब इस 21% को 5% के साथ लगा दो, a प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटा 100। या तो आप ऐसा करो कि 10, 10 और 5 में 3 साल वाला फॉर्मूला लगाओ, या फिर आप देख रहे हो 10 और 10 का जो चक्रवृद्धि ब्याज प्रभावी दर होती है वो 21% होती है। 21 सीधा लिखा और 5 के साथ हमने 2 साल वाला फॉर्मूला लगा दिया, a प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटा 100। 21 और 5 कितना होता है 26, प्लस 21 पंजे 105 बटा 100, ये आ जाएगा 27.05%। 27.05% आ गया। और यही ब्याज दिया हुआ है 1623 के बराबर। तो यहां से मैं कह सकता हूं क्या, 27.05% बराबर 1623। 1% किसके बराबर होगा, 1623 बटे 27.05। तो 100% किसके बराबर होगा, इंटू 100 कर दो, इंटू 100 कर दो, हो जाएगा सवाल। ठीक है, तो ये पॉइंट हटेगा, नीचे 2 जीरो और आ जाएंगी। देखो 5 से जाएंगे, 5 पूरे 25, 2, 5 चौके 20, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और लास्ट में 3 जीरो। 541। देखो आप इसको सीधा सीधा काट सकते हो, 5 तिया 15, 4 तिया 12, 1 तिया 3। साफ साफ दिख रहा है मुझे ये 3 बार कट जाएगा। भाई जो 1623 है वो 541 से पूरा 3 बार कटेगा। अब 3 दूनी कितना होता है, 3 दूनी 6 और उसके बाद में 3 जीरो। ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज बन गया, ऑप्शन नंबर बी। नो डाउट चक्रवृद्धि ब्याज थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन दिमाग को शांत करके पढ़ेंगे, चीज़ें प्रॉपर सिस्टमेटिकली पढ़ेंगे। 2 क्लास इसीलिए आपको मैंने बहुत इत्मीनान, बहुत आराम से दी, चीज़ें हो जाएंगी, है ना, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। ये सवाल सेम ऐसा ही है, जरा देखेंगे इसे। देखो जरा, एक यूनिट का मान 5 आया है सर रेशियो मेथड से। एक यूनिट का मान 5 आ गया ना, जो लेफ्ट हैंड साइड आपने गुणा किया था उस यूनिट का मान निकाल दो, वही आपका प्रिंसिपल होगा, वही आपका मूलधन होगा। ₹30,000 की राशि पर 15,000 वार्षिक दर से 2/2/3 वर्ष में भुगतान किया जाने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। बताओ। देखो हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 15% वार्षिक है, एनुअली है। हमारा जो समय है वो 2/2/3 वर्ष है, 2/2/3 वर्ष। बच्चे यानी कि 2/2/3 वर्ष से क्या मतलब है कि 2 साल तो पूरे, 2 साल तो कंप्लीट है, और उसके बाद 2/3 वर्ष अलग से है। तो जो 2 साल हमारे पूरे हैं, पहले साल भी 15% लगेगा, दूसरे साल भी 15% लगेगा, उसके बाद का जो समय है 2/3 वर्ष, उसको हम 15 से गुणा करेंगे, तो 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10%। जो हमारा बचा हुआ 2/3 हिस्सा है ना समय का, उसके लिए रेट भी हमारा 10% लगेगा। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप या तो इसे रेशियो मेथड से कर लो, 15% का भिन्न होता है 3/20, इसका तो 1/10 आप जानते हैं, या फिर आप इसे
3 साल वाले फॉर्मूले से कर लो, ब्याज निकाल लो कि भाई पहला स्टेप है तीनों का योग, तो 15 15 30। ऑप्शन देखना जरा दूर दूर है क्या, 12,364, 16,342, 14,362, 13,642। ठीक है, तो भैया इनको जरा जोड़ना, 15 15 30, 30 और 10 40। ऑप्शन दूर दूर है, हम अप्रोक्सीमेशन का यूज करेंगे। देखना ऑप्शन को एक बार मैंने नजर मार लिया तो हम अप्रोक्सीमेशन का यूज कर सकते हैं। तो 15 और 15 30 और 10 40 प्लस दो दो की गुणा करना, 15 15 में 225, 15 धाम 150 प्लस और 15 धाम 150 बटा 100 प्लस तीनों की गुणा करेंगे, 15 15 225 और धाम 2250 बटे 40। ओके, अप्रोक्सीमेशन का यूज करेंगे क्योंकि ऑप्शन मेरे बहुत दूर दूर है, हजार हजार का डिफरेंस तो कम से कम है, कम से कम हजार हजार का डिफरेंस है। इस वाले को तो काउंट ही मत करो, ये तो पॉइंट में जाएगा, हम अप्रोक्सीमेशन का यूज करने वाले हैं। तो 40 प्लस 150 150 300 और 225 होता है 525 बटा 100, यानी कि ये हो जाएगा 5.25। 40 में 5.25 जोड़ेंगे तो 45.25 आ गया। इस वाले को मैंने हटा दिया, मैंने इसको केवल 45.25 लिखा। मेरा आंसर थोड़ा सा कम आएगा एग्जैक्ट से, 45.25 निकाल दो 30,000 का, 45% से भी कम बन सकता है, लेकिन और कम हो जाएगी चीजें उससे। पॉइंट हटाया, 2 जीरो नीचे, 4 जीरो से 4 जीरो खत्म, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 पंजे 15, 3 चौके 12 और 1 13। तो 13,575 मेरा एग्जैक्ट नहीं है, ये मेरे एग्जैक्ट आंसर से थोड़ा सा कम है। क्यों कम है सर? क्योंकि मैंने इस वाले पार्ट को, ब्याज को काउंट नहीं किया, इसीलिए थोड़ा सा कम है। तो मेरा आंसर 13,575 से थोड़ा सा 100-150 ज्यादा होना चाहिए, 550 के आसपास, कितने के आसपास, 50 या 100 के आसपास ज्यादा होना चाहिए। ये रहा 13,642, मेरा आया है 13,575। ये होता है अप्रोक्सीमेशन। जब भी आपको लगे कि हमारी कैलकुलेशन ज्यादा जा रही है, स्पेशली चक्रवर्ती ब्याज में, वहां अप्रोक्सीमेशन का यूज कर लो, बात बन जाएगी। ये सवाल देखना जरा, बताओ भाई जल्दी से जवाब इसका क्या होगा। सवाल है, एक निश्चित राशि पर 16 सही 2/3% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 6350 रुपए है। उसी राशि का उसी दर से 5 सही 2/3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? मैंने आपको जब रेशियो मेथड पढ़ाया था तो मैंने एक चीज आपको बोला था कि अगर परसेंटेज ऐसे उठपटांग टाइप आए, 16 सही 2/3%, 12.5%, 37.5%, तो हम रेशियो मेथड को यूज करेंगे। हम किसको यूज करेंगे? रेशियो मेथड को, क्योंकि ये ऐसे परसेंटेज हैं, इनमें फॉर्मूला लगाना थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा आपके लिए परेशानी पैदा कर सकता है कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 16 सही 2/3% है तो 3 साल वाला फॉर्मूला लगाओगे, तीनों को जोड़ो, दो दो की गुणा करो, मगर वो हालत खराब हो जाएगी इस परसेंटेज के साथ अगर हम ऐसा करते हैं तो बेहतर है कि हम इसे रेशियो मेथड से जाएं। तो यहाँ मेरे पास 16 सही 2/3% का रेट है, जरा मुझे इसका फ्रैक्शन भिन्न बताना। ये होता है 1/6, परसेंटेज में पढ़ा था, है ना? तो आप मुझे बताओ, 3 साल की बात कर रहा है, तो हमारा जो पहली साल का ब्याज होगा कितना हो जाएगा? 6 से 1 बढ़ के 7, दूसरे साल का भी 6 से 1 बढ़ के 7, और तीसरे साल का भी 6 से 1 बढ़ के 7।
इधर गुणा करेंगे आएगा 216, इधर गुणा करेंगे आएगा 343। भैया ये हमारा मूलधन, ये हमारा अमाउंट, और इन दोनों का जो डिफरेंस है, 13 में से 6 गए 7, 3 में से 1 गया 2, और 3 में से 2 गया 1, यही होता है हमारा CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूं 127 यूनिट का मान कितना है? 6350। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बटे 127। 27 पंजे 135 होता है, 27 पंजे 135, और एक जीरो यहां पे, तो एक यूनिट का मान आ गया 50। अगर एक यूनिट का मान 50 है तो भैया हमारा मूलधन कितना हो गया? 216 गुणा 50। ये जीरो तो लास्ट में लगा दो, 5 छंग 30, 5 एकम 5 3 8, 5 दूनी 10, यानी कि 10,800 रुपए मूलधन हो गया। अभी बात खत्म नहीं हुई। सवाल ने कहा कि उसी राशि पर, किस राशि पर? जो आपने मूलधन निकाला है इस पर, इसी राशि पर उसी दर, किस दर से? इस दर से 5 सही 2/3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज का फॉर्मूला तो आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह। ये साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना है? 10,800, दर कितनी है? 16 सही 2/3%, यानी कि 16 तिया 48 और 2 50/3। मूलधन गुणा दर गुणा समय कितना है? 3 पंजे 15 और 2 17/3 और बटे 100, है ना भाई? मूलधन गुणा दर, दर क्या है? 16 तिया 48 और 2 50/3, गुणा समय कितना है? 3 पंजे 15 और 2 17/3 और बटे 100। ये हमारा साधारण ब्याज आ जाएगा, उसने यही पूछा है। ओके, तो कितना बन रहा है जरा बताना। ये हो जाएगा भैया 50 से कटेगा 50 दूनी 100, ठीक है। 2 से कटेगा 2 पंजे 10, 2 चौके 8 और 2 जीरो। 3 से कटेगा 18 तिया 54, 1800, और 3 से कटेगा 3 छिंग 18, 600। तो कितना हो जाएगा? 600 गुणा 17, तो ये हो जाएगा 17 छिक्के 102, और लास्ट में 2 जीरो, यानी कि 10,200 रुपया जो है ये हमारा साधारण ब्याज हो जाएगा। और इस सवाल पे आप स्टार लगा सकते हो बच्चा, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, यहां पर हमें मूलधन निकालने के बाद भी साधारण ब्याज, इन सवालों की खुद से दोबारा प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को। एक सवाल अब मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, और आप इसे खुद ट्राई करना। कल की क्लास हम लोग यहीं से शुरू करेंगे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो चलो खत्म करते हैं क्लास को यहीं पे, बाकी मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।